नमस्कार। हम लोग फ़िरोज़ तुगलक का अध्ययन कर रहे हैं और फ़िरोज़ तुगलक के जो सुधार कार्य हैं उसमें पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि उसने बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए थे। इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके अन्य क्षेत्रों के अंदर क्या क्या उसने सुधार कार्य किए थे। सबसे पहले हम आज देखते हैं उसके न्याय संबंधी सुधार। फ़िरोज़ तुगलक की जो न्याय व्यवस्था थी वो इस्लाम के कानूनों पर आधारित थी और न्याय के जो और धर्म विभाग के जो सभी पद थे वो उलेमा वर्ग को ने जो दिए गए थे उनके लिए सुरक्षित रखे गए थे। उलेमा वर्ग, जैसा कि मैंने जो पिछले कई वीडियोज़ के अंदर आपको बताया है कि मुसलमान धर्म का जो जानने वाला जो वर्ग होता है उसको उलेमा वर्ग कहा जाता है। पूर्ववर्ती जो सुल्तान थे यानी कि फ़िरोज़ तुगलक के जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने उलेमा वर्ग को यानी कि धार्मिक वर्ग को राजनीति से बिल्कुल पृथक रखा था और उसके जो अधिकार थे उनको उन्होंने छीन लिए थे। लेकिन अब उलेमा वर्ग के सारे विशेषाधिकार हैं वो फ़िरोज़ तुगलक ने उनको बहाल कर दिए थे। जब फ़िरोज़ गद्दी पे बैठा था उस समय देश का जो दंड विधान था वो काफ़ी जो अन्यायपूर्ण और बर्बरतापूर्ण था। तो फ़िरोज़ तुगलक था, उसका जो मानना था कि महान दयालु ईश्वर ने मुझे अपना सेवक बनाया है और आशा है कि मैं मुसलमानों का अवैध हत्याकांड रोकने और उन पर या किसी और मनुष्य पर होने वाले किसी भी अत्याचार को रोकने में स्वयं को अर्पित कर दूं। तो इस भावना को लेकर फ़िरोज़ तुगलक ने न्याय व्यवस्था के अंदर सुधार किए थे और उसने उदार दंड विधान बनाया था। इसके अलावा उसने राजधानी के अंदर मुख्य काजी की नियुक्ति की थी और जो अन्य प्रांत थे और मुख्य नगर थे उनके अंदर सहायक काजी नियुक्त किए गए थे। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था उदार होने से एक तरह से कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर अधिक मानवीयता आ गई थी। अगला जो सुधार हम देखते हैं वो है सिंचाई को प्रोत्साहन। फ़िरोज़ तुगलक की आज्ञा से जो 5 बड़ी नहरें हैं वो बनवाई गई थी, जिसके अंदर प्रथम नहर सतलज से घग्गर तक थी, दूसरी नहर यमुना से हिसार तक पानी ले जाती थी, इसी तरह से तीसरी नहर सिरमौर पहाड़ियों से लेकर हांसी तक थी, चौथी नहर घग्गर से लेकर फ़िरोज़ाबाद तक जाती थी और 5वीं नहर यमुना से लेकर फ़िरोज़ाबाद तक जो फ़िरोज़ाबाद नगर था वहाँ तक जाती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ़िरोज़ तुगलक का ये जो महत्वपूर्ण कार्य कृषि के क्षेत्रों में जो नहरों का निर्माण था, उसके अलावा उसने 160 कुएँ, 30 जलाशय और 50 बांधों का भी निर्माण कराया था। और इन सभी सुधारों के परिणाम स्वरूप जो ये प्रदेश था इसका, वो गेहूँ, मसूर और गन्ना आदि की जो उत्तम फसलें थीं उनको इसमें बोया जाने लगा था। तो काफ़ी समृद्धि इस कारण से आ गई थी। अगला जो हम देखते हैं शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र के अंदर उसने क्या सुधार किया था। देखिए, फ़िरोज़ तुगलक ने शिक्षा की उन्नति में भी गहरी रुचि ली थी और उसने अनेक जो पाठशाला थे, विद्यालय थे और मठों की स्थापना की थी। और इसके अंदर उसने जो विद्वान जो शिक्षक थे उनकी भी नियुक्ति की थी। और जैसे कि हम देखते हैं कि उसने रूमी, जो कि मुस्लिम धर्म विद्या और इस्लाम की जो कानून विद्या है उसका प्रकांड विद्वान था, उसको भी उसने इन जो शिक्षण संस्थाओं के अंदर रखा था। शिक्षण संस्थाओं को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता था। इसी तरह से जो विद्यार्थी थे उनको छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी दी गई थी। और जैसे बर्नी हैं और शम्स सिराज अफ़ीफ़ जैसे विद्वान हैं, वो उसके दरबार के अंदर संरक्षण पाते थे। सुल्तान ने जब नगरकोट के ऊपर जो विजय प्राप्त की थी तो वहाँ पर उसको बहुत सी संस्कृत की पुस्तकें हैं वो उसके हाथ में लगी थी। तो उसमें से उसने जो काफ़ी संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी भाषा के अंदर अनुवाद कराया था, जिसमें दलायल फ़िरोज़ शाही है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी कि 300 पुस्तकों का एक जो दलायल फ़िरोज़ शाही के शीर्षक से उसने अनुवाद करवाया था। इसके अलावा उसने उसकी रुचि और जो संरक्षण के कारण फ़ारसी भाषा के साहित्य को बहुत प्रोत्साहन मिला था। वो खुद भी जो बहुत अच्छा लेखक था और उसने अपने जो आत्मकथा है फुतुहात फ़िरोज़ शाही खुद लिखी थी।
तो इस तरह से देखते हैं कि इस समय के अंदर है ना जो काफ़ी है ना जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे। हालांकि है ना जो इस युग के जो अधिकांश लेखकों की दृष्टि वो संकीर्ण धर्मांधता से दूषित थी, लेकिन फिर भी उसने उसके समय के अंदर शिक्षा और साहित्य के अंदर काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रगति हुई थी। आगे हम देखते हैं सार्वजनिक निर्माण कार्य। यदि इतिहासकार फरिश्ता के ऊपर है जो की बात के लिखे हुए के ऊपर विश्वास किया जाए तो फिरोज़ की को है ना जो सार्वजनिक उपयोगिता के भवन बनाने के अंदर बनवाने में काफ़ी गहरी रुचि थी। उसने ना जो करीब 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था, जिसके अंदर फ़तेहाबाद है, हिसार है, फ़िरोज़पुर है, जौनपुर है, फ़िरोज़ाबाद है, ये फ़िरोज़ शाह कोटला है। तो ये वाले हैं जो नगर हैं वो काफ़ी है ना जो प्रसिद्ध नगरों की उसने स्थापना की थी, जिसके अंदर उसको अपना जो फ़िरोज़ाबाद है वो उसको अपना है ना जो काफ़ी प्रिय था। इसके अलावा उसने जो 40 मस्जिदें हैं, 30 विद्यालय हैं, 20 महल हैं, 100 सराय हैं, काफ़ी सारे अस्पताल और मकबरे, 10 स्तंभ, 150 पुल और 100 सार्वजनिक स्नानागार और अनेकानेक जो बाग हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हैं, उनका उसने जो निर्माण करवाया था। उसकी जो प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के अंदर भी गहरी रुचि थी और उसने सम्राट के जो 2 स्तंभ हैं उठवाकर दिल्ली लेके आ गया था, एक खिजराबाद गांव से और दूसरा मेरठ के निकट से जो लेके आया था वो। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने नवीन इमारतों की सुरक्षा और ऐतिहासिक पुरानी इमारतों की मरम्मत भी करवाई थी, जिसके अंदर उसने दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इसी तरह से शमशी तालाब है, उलाई तालाब है, इल्तुतमिश का मदरसा है, जहाँपनाह मस्जिद है। अलावा इसकी उसने जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सुल्तान बहराम शाह, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, इस तरह से जो कई सारे हैं जो इनकी जो पुराने सुल्तान थे उनके मकबरे थे, उनकी उसने मरम्मत कराई थी। इसी तरह से उसने शेख निज़ामुद्दीन औलिया है उसकी समाधि की मरम्मत भी उसने करवाई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक है उसकी जो सुधार कार्य हैं वो काफ़ी अच्छे थे और उसके सुधार कार्यों की वजह से ही उसकी शासनकाल की उपयोगिता है वो मानी जाती है। धन्यवाद।